गांव दूधपुर अपने शांत माहौल और हरियाली के लिए जाना जाता था, लेकिन गांव के बाहर एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसके पास कोई रात में नहीं जाता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे, उस पेड़ पर चुड़ैल का साया है। माधो काका, रात के 10 के बाद उस बरगद के पास मत जाना बेटा। वहाँ एक बुरी आत्मा भटकती है जिसने गांव के 3 लोगों को निगल लिया है। काका, ये सब पुराने जमाने की बातें हैं। अब जमाना बदल गया है। मैं कल ही उस पेड़ के पास जाऊंगा। गांव वाले हंसते भी थे और डरते भी थे, लेकिन मैं नहीं डरता। अगली रात ठीक 10 बजे गुड्डन अपने दोस्त रमेश के साथ टॉर्च लेकर बरगद की तरफ निकल गया। रमेश डरते हुए, गुड्डन भाई, हमें नहीं जाना चाहिए। काका सही कहते हैं, कुछ तो है वहाँ। अरे डरपोक मत बन, चल तू देखेगा, कुछ नहीं होगा। जैसे ही वे बरगद के पास पहुँचे, हवा का रुख बदल गया। पेड़ की शाखाएं हिलने लगीं और एक ठंडी लहर दोनों के शरीर से गुजर गई। रमेश, कुछ अजीब सा लग रहा है। रमेश, हाँ, टॉर्च की रोशनी भी कम हो गई है। और तभी एक कर्कश हंसी सुनाई दी, कक कक कक। टॉर्च की रोशनी में एक परछाई दिखी, सफेद साड़ी में लिपटी, लंबे बालों वाली एक औरत जो हवा में तैरती हुई उनकी ओर बढ़ रही थी। चुड़ैल, धीमे स्वर में, क्यों आए हो मेरे इलाके में? क्या मौत से खेलना पसंद है? गुड्डन कांपते हुए, हम बस यूं ही देखना चाहते थे कि सच क्या है। चुड़ैल, अब जब आ ही गए हो तो लौट नहीं पाओगे। रमेश तो डर के मारे भाग खड़ा हुआ, लेकिन गुड्डन की टांगे कांप रही थी। वो वहीं जड़ हो गया। जिसने भी मेरी नींद तोड़ी है, उसे चैन से नहीं जीने दूंगी। अचानक एक काली धुंध उठी और गुड्डन बेहोश हो गया। अगली सुबह गांव में अफरा तफरी मच गई। रमेश बदहवास हालत में गांव लौटा और सबको बताया कि क्या हुआ। गांव वाले बरगद के पास गए, लेकिन गुड्डन वहां नहीं था। बस उसकी टॉर्च और एक खून से सना रुमाल पड़ा था। माधो काका, मैंने कहा था ना, चुड़ैल किसी को नहीं छोड़ती।